नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि कैसे एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। एक सीख जो हर किसी को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। इसे हम महाभारत के किस्से के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और लगातार पांडवों से कौरव हार रहे थे। दुर्योधन को तो यही लग रहा था कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं। तब दुर्योधन ने आरोप लगाया कि जब तक भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के लिए बना रहेगा तब तक तो कौरव युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और उसी क्षण उन्होंने हवा में 5 बार उठाकर यह घोषणा कर दी कि वह कल 5 पांडवों का वध कर देंगे। उनके इस बात का पता चलते ही पांडवों के शिविर में तो उथल पुथल मच गई। उनकी बेचैनी बढ़ गई। भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में तो सभी को पता था, इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए थे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब इस समस्या का समाधान तो आप ही निकाल सकते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। क्या इसका कोई समाधान भी है या नहीं है? तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से प्रश्न किया, तुमने आखिरी बार भीष्म पितामह से कब आशीर्वाद प्राप्त किया था? तब द्रौपदी ने कहा कि उसने आज तक पितामह से आशीर्वाद तो लिया ही नहीं है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यह शुभ कार्य आयोजित किया जाए, तुरंत अभी तुम मेरे साथ चलो और तुरंत ही उनसे आशीर्वाद लो। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, पितामह से अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद ले लो, लेकिन उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना, नहीं तो वह आशीर्वाद क्यों देंगे तुम्हें? क्योंकि उन्होंने आज यह घोषणा कर दी है कि वह 5 पांडवों का वध कर देंगे। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उनके पास जाना। भीष्म पितामह कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी इंसान को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि तुम इस मुहूर्त पर ही जाओ और उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना, बस घूंघट से चेहरा छुपा लेना और उन्हें प्रणाम कर लेना। द्रौपदी ने सारी बातें अच्छे से समझ ली और वह दूसरे दिन ठीक ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह जी के शिविर के सामने पहुंच गई। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह अपने शिविर से बाहर आए तो बाहर उन्होंने देखा कि एक स्त्री करुण रुदन कर रही है। भीष्म पितामह उस स्त्री के पास गए और उन्होंने उससे उसकी परेशानी पूछी। जब भीष्म पितामह ने उस स्त्री से उसकी परेशानी पूछी, उसके करुण रुदन का कारण पूछा, तब उस स्त्री ने कहा कि उसके पति इस युद्ध में पांडवों की तरफ से ही लड़ाई कर रहे हैं और उसे यह चिंता है कि भीष्म पितामह उनका वध कर देंगे। तब भीष्म पितामह ने उस स्त्री को वचन दिया कि उसे रोने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसके पति की हत्या नहीं करेंगे। इतना सुनते ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और भीष्म पितामह ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटा लिया। भीष्म पितामह चौंक गए जब उन्होंने द्रौपदी को देखा और उन्होंने उससे पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली कैसे आई हो? तुम यहाँ पर क्या यही आशीर्वाद लेने आई थी? क्या श्री कृष्ण ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, श्री कृष्ण ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं और वह अभी बाहर ही कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। तब भीष्म पितामह उनसे मिलने गए और तब श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तब भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और फिर वह अपने शिविर में वापस लौट आए थे। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि तुमने एक बार जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया और इसके वजह से ही तुम्हारे पति को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन ही भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद आज जो नौबत आई है वह आती ही नहीं।
इस तरह से आज के समय में हमारे परिवार में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका मुख्य कारण तो यही है कि जाने अनजाने हम घर के बड़ों की अवहेलना कर देते हैं। यदि घर के छोटे प्रतिदिन घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें, तो घर में कभी भी कोई भी क्लेश नहीं होगा, ना ही कोई बड़ी समस्या ही आएगी। क्योंकि बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद कवच की तरह हमारी सुरक्षा करता है और ये किसी अस्त्र के समान होता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा सुरक्षा ही मिलती रहती है। तो यह था प्रणाम का परिणाम बदल देने का साहस और एक अच्छी सीख, जो हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो हम भी कई समस्याओं से बच सकते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें खुश देखकर वे भी सुखी रह सकते हैं। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।